नमस्कार, मैं फैसल खान टूडे इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज टूडे इंडिया पे लाइव डिबेट है और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी देश में। इस वक्त हमारे लाइव डिबेट पे टूडे इंडिया न्यूज पे नदीम खान है मुंबई से, जो एक अच्छे सोशल वर्कर है मुंबई से। वहीं दूसरी तरफ संजय महरुलिया जी हैं, जो भीमसेना पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले मैं नदीम खान जी आपके पास आना चाहूंगा कि जो बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी देश में दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। आपने सुना भी होगा कि मोदी जी ने कहा था और अमित शाह जी ने कहा था कि आपको याद होगा, आप सभी को याद होगा कि 15 लाख रुपए आएंगे। इसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा 15 लाख की बात करके आपसे कुछ फायदा नहीं है। मैंने खुद कह दिया था अमित शाह ने, जो 15 लाख की जो बात की, ये 2 लाख। तो जब उन्होंने कुछ बोल दिया कि हम जुमलेबाज हैं, मान लिया उन्होंने, तो उसके बाद बात करके हमारा कुछ फायदा नहीं है। तो जो बात है फायदे वाली, उसके बाद की जाए तो कहते थे मोदी जी ने मन की बात में कहा था कि मोदी 50,000 करोड़ गाँव के लिए देंगे। देश के गाँव के लिए 50,000 करोड़ देंगे और वो भी रोजगार के लिए, वहाँ पे रोजगार 50,000 करोड़ देंगे। तो वो सिर्फ ये होगा और सिर्फ ये रुपये रोजगार कहाँ है? गाँव की तो बात पूरी, शहरों में आज रोजगार की तरह बेरोजगार लोग हो चुके हैं। तो लोग खाने के लिए बहुत आ रहे हैं। इससे पहले तो हालत बदतर थी, अभी और बदतर हो गया। तो सवाल ये है रोजगार के साथ बोल रहे मन की बात आपके चले जा रहे हैं, क्योंकि मन की बात आप अपनी मन की बात मत करिए। नदीम जी 2 मिनट हम रुकेंगे। और ये संजय महरुलिया जी, इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? हाँ जी। देखिए, जब से बीजेपी सरकार शासन में आई है, आने से पहले ही बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम लोग कम से कम 15-15 लाख रुपए हर अकाउंट में, हर भारतीय के खाते में डालेंगे। वो तो एक बड़ा जुमला था ही था। उसके साथ साथ में जो यहाँ के जो लोग थे, जो उसके बाद लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन में लोग बेरोजगार हुए, उन लोगों को किसी भी तरह का कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई, जबकि वो सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए थी, जो कि नहीं दी गई। और उसके बाद बहुत सारे जैसे दुकानदार हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, इन सभी के धंधे कहीं ना कहीं बंद रहे, जिसके वजह से आज उनकी हालत ये हो गई कि उनके घर में खाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो आज अगर लॉकडाउन थोड़ा सा रीओपन हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन इसके बावजूद भी टैक्सी ड्राइवर्स या ऑटो ड्राइवर्स आधे से ज़्यादा टाइम बेवजह रोड पर घूम रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है। वो ऑटो टैक्सी से जाएंगे कैसे? तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी लॉकडाउन की वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और वैसे भी बीजेपी सरकार हमेशा से ही जुमले देती आई है कि हम संजय जी, जो भारतीय नागरिक के आप जो कह रहे हैं, तो इसके ऊपर भीमसेना पार्टी ने महाराष्ट्र में इसके ऊपर क्या आवाज उठाई है और जुमला दिखाकर सिर्फ सत्ता में आती है। भीमसेना पार्टी का तो हमेशा से ही कहना रहा है कि अगर हमारी सत्ता आती है और हम लोग सत्ता में कभी आते हैं, तो हम लोग हर नागरिक को जरूर ही, उनके हर घर के आदमी को, एक को किसी न किसी को नौकरी पर, सवाल मेरा है, गवर्नमेंट नौकरी पर होगा। मैं संजय जी और नदीम जी आप दोनों से कहना चाहूंगा, बेरोजगारी हमारे हिंदुस्तान देश में जो बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी इसलिए गिरी है कि इकोनॉमी गिर चुकी है, कई कंपनियां बंद हो चुकी है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, इसलिए कि जीडीपी का घटना या बढ़ना ये मायने
नहीं रखता है। इतना ही नहीं, जीडीपी का मतलब है देश की तरक्की में ब्रेक लगना, यानी कंपनियों में उद्योग जगत घाटे में जाना। जब उद्योग घाटे में रहेंगे, लोगों की नौकरी जाएगी, यानी बेरोजगारी बढ़ेगी। और ये सब कुछ पिछले 6 साल से देश में हो रहा है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर अच्छे दिनों का दावा करने वाली सरकार देश को कहां ले आई है। तो इसके ऊपर नदीम जी क्या कहेंगे? उनका एजेंडा सिर्फ हिंदू का है और ये सिर्फ देश को हिंदू को लेकर जा रहे हैं, जिससे हमारी देश का खाना कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हर धर्म के लोग हैं और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिया हुआ है जी, वो सबको एक समान रखता है और एकता में भी अनेकता है। तो जब तक बीजेपी सरकार एकता की बात नहीं करेगी, जब तक बीजेपी सरकार सर्वधर्म की बात नहीं करेगी, तब तक है ना इस देश का तरक्की को कोई नाता नहीं होगा। और इसकी वजह से ये योजना दिन ब दिन संजय महेरुलिया जी मुंबई के आप अध्यक्ष है भीमसेना के, तो इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, वैसे भी बीजेपी सरकार हमेशा जुमले वाली सरकार रही है और देश में इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं। बीच में आपने सुना होगा पार्ले जी कंपनी की तरफ से भी एक बयान जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि जब से जीएसटी आई है और इन लोगों ने जीएसटी लगाया, उसके बाद से हमारे जो लाखों मजदूर हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं उन्हें घर पर छुट्टी पर बैठाना पड़ेगा। और उसका रीज़न यही दिया गया था कि कहीं ना कहीं जीएसटी के वजह से हमारा जो पहले जो प्रोडक्शन था वो जितना चलता था उतना अब नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब बीजेपी की वजह से हो रहा है। अगर जीएसटी लगाया, नोटबंदी किया, जिसकी वजह से आज देश की ये हालत हुई है। आज आप देखिए, टेक्सटाइल्स वगैरह देखिए, कॉरपोरेट सेक्टर देखिए, सभी में कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी तरीके से दयनीय स्थिति हुई है, जो नीचे की तरफ गया है और बहुत सारी कंपनियां बंद हुई हैं। तो ये सब जो हो रहा है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के गलत डिसीजनों के वजह से हो रहा है और जो सत्ता में बैठे हैं यही लोग गलत डिसीजन ले रहे हैं, जिसकी वजह से देश की कहीं ना कहीं उन्नति रुक गई है। जैसा कि आपने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था, संजय जी ने कहा कि गिर गई है, एक 9वीं का ऊपर बात की, जो भीमसेना के मुंबई के अध्यक्ष है। तो नदीम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो 15 लाख के जो अमित शाह ने कहा था कि ये एक जुमला है और 15 लाख है, ये किसी किसान को जाता नहीं है, ये हम आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे। और जो 15 लाख रुपए की जो बात हो रही है, और मोदी जी ने कहा था कि मैं 15 से 20 लाख रुपए दूंगा, तो ये जो किसान की जो योजना होती है उसके ऊपर बोले खर्च किए जाते हैं और ये दिया नहीं जाता, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक अच्छे सोशल वर्कर हैं। जी, चावल दिया जा रहा है, वो भी तो इसके अलावा कुछ दिया नहीं गया है। चावल दे देने से बेरोजगारी खत्म होने वाली है, देश की अर्थव्यवस्था ठंडी होने वाली है और लोगों के पेट नहीं भरने वाले, गेहूँ और चावल का और भी बहुत मिलता है। तो वो सारी व्यवस्था इनको ठीक करनी होगी और जब तक का ये अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे तब तक का इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। हर नागरिक यहाँ पे आज कर्जे में मिलते जा रहा है। इसकी 3% बदल रही है, बीजेपी सरकार में है, ये नाकाम सरकार है जी, सरकार है जो कुछ करना नहीं चाहती, खाली बस बोलना चाहती है।
मेरे आवाज के राज्यों में जैसे कि जी। मोदी जी ने कहा जनधन खाते में पिछले 3 महीनों में 31,000 करोड़ बांटे गए, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा 18,000 करोड़ देना जी, जी। सम्मान किसान सम्मान राशि में दिए, लेकिन कहीं नजर नहीं आया। तो इस तरीके से कई चीज़ है जो मोदी जी आते हैं अपनी मन की बात एक तरफा बोलते हैं और चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसको जी, जी। देना चाहिए, इसको सवाल का जवाब देना चाहिए, जी, जी, बिल्कुल। बताना चाहिए कि हाँ, इस तो जगह पे देखा कि हमने किस तरह से नदीम जी जो सोशल वर्कर हैं मुंबई के, नदीम खान, और संजय मेहरोलिया जो भीमसेना पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमने उनसे भी बात की और हमारे लाइव डिबेट में आप दोनों जुड़े। बहुत बहुत आप दोनों के जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहें टुडे इंडिया न्यूज। मैं फैसल खान, मुंबई।